अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक स्याह दिन है क्योंकि आज एक और सहाफ़ी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। अरशद शरीफ शहीद के बाद ये गम यकीन करें कि बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल है। सहाफ़ी जो हैं वो सीना तान के जो है वो खड़े रहते हैं, कवरेज करते हैं, लेकिन क्या करें कि उनकी जो ये खिदमात हैं उनको माना नहीं जाता, उनको जो है उस तरह से वो चीज़ें नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए। सदफ़ के आखिरी लम्हात जो हैं उनकी तमाम तर तफ़सीलात इस वक्त मैं लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिससे इल्म होता है कि एग्जैक्टली उनकी शहादत जो है वो किस तरह हुई, कैसे हुई। अल्लाह ताला जी उनको करवट करवट जन्नत जो है नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। बहुत अच्छी खातून थी, जितने लोग भी उनको जानते हैं कभी किसी ने उनकी बुराई नहीं की। 8 साल पहले मेरी भी बातचीत हुई, उनसे मुलाकात हुई। बहुत अच्छी खातून थी और उनके 2 बच्चे हैं। बच्चे इस वक्त शॉकिंग सिचुएशन में है क्योंकि बच्चे नहीं चाहते थे कि उस दिन यानी कि जो है जिस दिन उनकी वफ़ात हुई उस दिन बच्चे सुबह से कह रहे थे कि आप मत जाएं, आज हमारा दिल नहीं कर रहा। उनके चाचा ने भी यही कहा कि हम नहीं चाहते थे, हमारे घर में शादी हो रही 2 दिन से तकरीबात जारी थी, लेकिन सदफ़ जो है वो कहती है कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। तो अब कहानी जो है जो सुनाई जा रही है इस वक्त के जानबूझकर सदफ़ को जो है धक्का दिया जाता है, जानबूझकर सदफ़ को मारा जाता है। ये एक बहुत ही फजूल और बकवास भोंडी किस्म की साजिश है। आपको पता है कि यह साजिश कौन कर रहा है? इमरान खान के जी महाफिज़ों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने जानकर सदफ़ को धक्का दिया, जानकर उन्होंने सदफ़ को गिराया और फिर जो है वो कंटेनर उसके ऊपर से गुजरता है और उसका सर कुचल देता है। ये सब झूठ है जी। ऐनी शाहिदीन इस वक्त निकल के सामने आ चुके हैं जो आखिरी लम्हात में सदफ़ के साथ थे। वो आखिरी लम्हात जब सदफ़ जो है वो एक शॉट लेने के लिए भाग रही थी और जो बाकी सहाफ़ी थे, जो कैमरामैन थे, वो अब सामने आ गए और उन्होंने अपना बयान भी दे दिया है। ऐनी शाहिदीन में कुछ रिपोर्टर्स और कुछ कैमरामैन शामिल हैं जो आखिरी लम्हात में सदफ़ के साथ चल रहे थे और उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जिससे डेफिनेटली रूह काम जाती है और हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि कितनी तकलीफ़, कितनी मेहनत, कितनी अज़ियत के बाद एक रिपोर्टर जो है वो एक ख़बर ढूंढता है, ख़बर बनाता है और उस पर भी जो मालिकान है क्या करें कि ना इंसेंटिव्स मिलते हैं, ना सैलरी टाइम पे मिलती है और जो है नौकरी जैसे हम कहते हैं ना कि जान हथेली पे लेकर निकलते हैं। इसी तरह प्राइवेट इदारों में हम देखें तो प्राइवेट इदारों में जो है वो ऐसे नौकरी होती है कि कई कई साल मेहनत करता रहे इंसान, लेकिन हर दिन ये डर होता है कि कहीं नौकरी से निकाला ना जाए। सदफ़ को भी ये डर था। उसने अपनी दोस्त से कहा था कि जी मैं चाहती हूँ कि मैं छुट्टी लूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, अगर मैं छुट्टी लूँगी तो कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दिया जाए। तो ये एक डर जो है वो बड़ा तकलीफ़देह होता है एक सहाफ़ी के लिए जो जान तो हथेली पर निकाल के अपने घर से सुबह निकलता ही है, लेकिन उसको ये भी पता होता है कि नौकरी भी जो है वो हमारी नहीं है। मैं आपको बताती चलूँ कि ये टोटल 5 लोग थे जिनमें बोल न्यूज़ के रिपोर्टर जो हैं इखलाक बाजवा साहब थे, उनके कैमरामैन आसिफ टोबा साहब थे, फिर नियो टेलीविज़न के रिपोर्टर सलमान काशिफ और उनका कैमरामैन था और 5वीं जो है वो सदफ़ है। यानी कि 2 कैमरामैन हो गए और 3 रिपोर्टर हो गए सदफ़ को मिला के। ये 5 लोग जो हैं वो चाहते थे कि जी एक शॉट मिल जाए इमरान खान साहब का और इसीलिए ये बाकी लोगों की तरह कंटेनर के साथ जो है वो चल रहे थे। अच्छा जी, सबसे आगे जो है वो मैं आपको बताती चलूँ कि बोल टीवी के रिपोर्टर इखलाक बाजवा साहब भाग रहे थे। अब भागना किस तरह से शुरू होता है कि ये लोग पिछले 3 से 4 किलोमीटर से जो है वो चलते हुए आ रहे थे, पैदल चल रहे थे। जैसे ही कंटेनर जो है वो स्पीड तेज़ करता है तो रिपोर्टर्स ने भागना शुरू कर दिया, उसके साथ साथ कैमरामैन भी थे। सबसे आगे जो है वो इखलाक बाजवा साहब थे। कंटेनर के ऊपर इमरान खान के 2 गार्ड्स थे। आपको पता है कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रखी गई है क्योंकि आपको पता है मामलात किस सिमत में जा रहे हैं। अच्छा जी, अब पीछे नियो टेलीविज़न के रिपोर्टर थे और बोल टीवी के कैमरामैन थे और सबसे आखिर में जो है वो सदफ़ थी। जैसे ही कंटेनर ने स्पीड पकड़ती है, यानी कि वो चाहते थे कि वो ऑन टाइम पहुंच जाए क्योंकि आज जो है वो थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट हुआ था, तो फिर इन लोगों ने ना भागना शुरू कर दिया। इखलाक बाजवा साहब जो हैं वो भागते भागते रुक जाते हैं अचानक से क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही थी और भागना जो है वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो नियो के रिपोर्टर और कैमरामैन भी वहीं पर रुक जाते हैं, लेकिन सदफ़ पीछे से जो कि एंड में होती है वो भागती हुई आ रही थी और मुसलसल जो है वो भाग रही थी। स्पीड में भागना शुरू कर दिया, तेजी में भाग रही थी। अब सदफ़ की टक्कर होती है इखलाक बाजवा साहब से और वो मना करते हैं कि सदफ़ मुझे लगता है कि हम शॉट नहीं ले पाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि स्पीड ज़्यादा तेज़ हो गई है। जिसपे सदफ़ अपना आखिरी एक जुमला बोलती है, वो आखिरी लाइन जिसके बाद सदफ़ जो है वो हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। सदफ़ का जुमला होता है कि नहीं बाजवा साहब, मैंने जाना है।
बड़ी तकलीफ़देह बात है कि सदफ़ जो है वो सिर्फ एक शॉट लेने के लिए, हालांकि 2 दिन पहले सदफ़ ने इमरान खान साहब का इंटरव्यू लिया और बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू लिया। वो क्लिप्स बहुत अच्छे वायरल हो रहे हैं जिसमें वो बहुत दबंग अंदाज में जो है खान साहब से सवालात कर रही है। लेकिन अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आपको समझाती चलूँ कि जो जीटी रोड है वहाँ पर सदफ़ जो है कंटेनर और डिवाइडर के दरमियान भाग रही है। आपको पता है कितनी छोटी जगह है। जो लोग वहाँ पर हैं उन्होंने बताया कि वो जगह काफ़ी तंग थी, ठीक है। अब होता ये है कि कंटेनर की स्पीड जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। सदफ भी अपनी स्पीड जो है वो तेज़ कर देती है। बाकी 4 जो लोग हैं वो पीछे रुक गए हैं क्योंकि उनको लगा कि स्पीड तेज़ हो गई है तो भागना बेवकूफ़ी है, अब भागकर जो है हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। अच्छा जी, सदफ ने भी अपनी स्पीड तेज़ कर दी और साथ साथ जो है कंटेनर के वो ऊपर भी देख रही है, यानी कि वो नीचे आपको पता है डिवाइडर और जो एक जगह जो है वो इस तरह से है, कंटेनर है, डिवाइडर है और उसके दरमियान छोटी सी जगह पे वो भाग रही है। भागते भागते जो है उसने एक बैग भी पीछे टांगा हुआ, भागते भागते वो ऊपर भी बार बार देख रही है। बड़ा मुश्किल होता है मेंटेन करना। वो बार बार ऊपर देख रही है कि शायद जो है कोई उसे ऊपर बुला ले, कोई उसको जो है कहे कि जी ठीक है हम कंटेनर रोकते हैं, तुम ऊपर आ जाओ। आपको पता है कि वहाँ पे इतना रश है, किसी को पता ही नहीं चल रहा कि कौन सहाफ़ी है, कौन यूट्यूबर है, कौन आम शख्स है, क्योंकि इमरान खान साहब के सारे दीवाने हैं। लोग इतने इतने दूर से जो है वहाँ पर इमरान खान साहब की एक झलक देखने के लिए आए हैं। हर एक की कोशिश है, चाहे किसी का यूट्यूब चैनल बड़ा है छोटा है, उस पर व्यूज़ आते हैं नहीं आते, सब चाहते हैं कि जी इमरान खान का एक इंटरव्यू जो है वो वहाँ पर लग जाए। तो उनको नहीं पता चला कि जो है वो कौन भाग रहा है, कौन जो है वो चल रहा है। अच्छा जी, सदफ ने अपनी स्पीड तेज़ की, साथ साथ कंटेनर के ऊपर भी देख रही थी कि उसको कोई ऊपर बुला ले। जैसे ही वो ऊपर देखती है उसका दायां पांव जो है डिवाइडर के ब्लॉक में आ जाता है, वो स्लिप हो जाती है और कंटेनर के टायर के नीचे आ जाती है। अब ये सब कुछ इतने एक लम्हे में हुआ कि जो पीछे 4 लोग देख रहे थे, सबसे पहले तो उनको समझ ही नहीं आई कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या है। जब शोर मचता है वो चारों भागते हैं। इखलाक बाजवा साहब सबसे पहले भागते हैं, वो कंटेनर को रोकते हैं, शोर शराबा होता है, वो शोर मचाते हैं कि भाई ये देखो ये तो सदफ है, अपनी सदफ है। सदफ से आखिरी जुमला जो है उनका तबादला इखलाक बाजवा साहब से ही हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि भागने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत तेज़ हो रही है स्पीड। और सदफ ने कहा था जो आखिरी जुमला, बाजवा साहब मैंने जाना है। अच्छा जी, अब होता यह है कि वो लोग शोर मचाते हैं, कंटेनर को रोका जाता है, शोर शराबा होता है। इमरान खान खुद नीचे आते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही थी एग्जैक्टली, मतलब एक शख्स ने आपसे 2 दिन पहले जो है वो इंटरव्यू लिया है, एक शख्स बड़े धड़ल्ले के साथ पूरे के पूरे लॉन्ग मार्च की कवरेज करने के लिए निकला हुआ है, हर रोज आता है एक नए पैशन के साथ, लोगों के इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा रहे हैं, फिर इमरान खान से इंटरव्यू के लिए भागा जा रहा है। तो वो एकदम नीचे आते हैं, वो कहते हैं हवास बाख्ता हो जाते हैं। कुछ लम्हे के लिए इमरान खान वहीं पर जो है वो खड़े हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती। अब ये देखिए एनी शाहिदीन बता रहे हैं, एनी शाहिदीन जो लोग वहां पर मौजूद थे, और ये वो रिपोर्टर्स और ये वो सहाफ़ी हजरात हैं जो इमरान खान के हक में जाके रिपोर्टिंग नहीं कर रहे कि आप कहेंगे जी उनके साथ हैं, उनको उनके चैनल से भेजा हुआ है। वो कहते हैं जी वो आप दीदा हो जाते हैं, फिर जो सख्ते में होते हैं। और अरशद शरीफ साहब की देखें ज़ख्म, मैं सही कहूँगी कि हरे हो जाते हैं। वो कंटेनर में इमरान खान साहब कहते हैं कि जी चादर लेकर आए, चादर एक ऑरेंज कलर की चादर आती है, सदफ पर डाली जाती है। फिर इमरान खान कंटेनर के ऊपर जाते हैं, ऐलान करते हैं कि जी आज का लॉन्ग मार्च यहीं पर हम रोकते हैं क्योंकि एक बड़ा सानिया हो चुका है। कारकुनान को हुक्म दिया जाता है कि जी माली इमदाद भी करें, उनके घर जाएँ। फिर वहाँ पर कारकुनान जो है उनके घर पर जाते हैं और वहाँ पर बैठे हुए हमें नज़र भी आए। अब मैं आपको बताती चलूँ थोड़ा सा, नवाज शरीफ साहब का जब लॉन्ग मार्च था तो लाला मूसा के मकाम पर लाला मूसा के मकाम पर जो कैप्टन सफदर है उनकी गाड़ी के नीचे एक बच्चा आ जाता है, ठीक है, हादसा हो जाता है। तो हादसा होता है, उसको हादसे के तौर पे लें, खुदा के लिए अभी एक ज़ख्म जो है अरशद शरीफ के ज़ख्म से निकलने की कोशिश करें, उभरने की कोशिश करें, एक नया ज़ख्म आ चुका है तो उस पर सियासत खुदा के वास्ते मत करें। सबको पता है कि ये एक हादसा है, हादसे को हादसा रहने दें। अच्छा जी, मरने के बाद एक बड़ा अमाउंट देने का ऐलान किया जाता है पंजाब की हुकूमत की जानिब से भी, और जो इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म हैं उनकी जानिब से भी किया जाता है। लेकिन अफसोसनाक मरहला ये है कि जो इदारे हमें एक छुट्टी नहीं दे पाते, हमें सैलरी टाइम पे नहीं दे सकते, 2-2 3-3 महीने की सैलरी काट लेते हैं, इंसेंटिव नहीं मिलते, जान हथेली पे रख के काम करते हैं जितने सहाफ़ी हज़रात हैं। काश ऐसा होता कि जो पैसे बाद में दिए जाते हैं, कोई ऐसा एक जो है कोई चीज़ ऐसी मुख्तस कर दी जाती कि जो ज़िंदगी में बेचारे कसम पुरसी में हैं उनके हालात बेहतर हो
सकें। सहाफ़ी हजरात जो इतनी मेहनत करते हैं, यकीन करें कि सबके हालात इतने अच्छे नहीं होते जो बाहर जाके तालीम हासिल करें या बाहर जाके इलाज करवा पाएँ। तो खुदा के लिए जो जिंदा हैं उन सहाफ़ियों को ज़िंदगी में कुछ ऐसा उनके लिए करें कि मरने का इंतज़ार ना किया जाए। बड़ा अफसोसनाक मरहला है। मैं कहती हूँ कि सदफ़ को अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे और जो उनकी फैमिली है उनको इस तकलीफ से उभरने में जो है मदद दें और आप लोग खड़े रहें उनकी फैमिली के साथ, क्योंकि ये बड़ा तकलीफ दे मरहला है।